नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। हम लोग 16 जोनों के बारे में बात करेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, साथ में उसके जो आइडियल एक्टिविटी होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं क्या क्या होते हैं। हमारे वेदों में 4 दिशाओं के बारे में बात की गई है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में जो वैदिक वास्तुशास्त्र होते हैं उसमें 8 दिशाओं का उल्लेख किया गया है। बहुत सारे वैदिक जो शास्त्र होते हैं, शास्त्री होते हैं, वो लोग 8 दिशाओं पर काम करते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। साथ में आपको हो गया ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायु कोण और NW जोन्स। लेकिन आजकल जो मॉडर्न वास्तु आ गए हैं वो लोग 16 जोनों पर काम करते हैं दोस्तों। हम लोग अच्छी प्रकार जानते हैं कि हमारी जो 4 जोन होती है वो 90-90 डिग्री पर होती है। उसी को यदि हम लोग फर्दर 8 जोन डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक जोन 45 डिग्री की होती है। उसका भी और फर्दर डिवाइड किया गया जो 22.5 डिग्री पर आती है, इसमें 16 जोन बन के आते हैं। जैसे आपको नॉर्थ हो गए, नॉर्थ के बाद आगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गए, फिर नॉर्थ ईस्ट हो गए, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गए, फिर ईस्ट हो गए, फिर ईस्ट साउथ ईस्ट हो गए, फिर साउथ ईस्ट हो गए, फिर साउथ साउथ ईस्ट हो गए, फिर साउथ हो गए, फिर साउथ साउथ वेस्ट हो गए, फिर साउथ वेस्ट हो गए, फिर वेस्ट साउथ वेस्ट हो गए, फिर वेस्ट हो गए। उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट और NNW नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे 16 जोन है जो हमारे मॉडर्न वास्तुशास्त्री लोग इस पर काम करते हैं। तो हर जोन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर जोन के एलिमेंट्स होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और अंतरिक्ष, अर्थात वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ये जब 5 एलिमेंट्स बैलेंस रहते हैं तो हमारी सृष्टि बैलेंस रहती है। उसी प्रकार यदि हम घर में भी देखते तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स हमारे घर, हमारे वास्तु में भी बैलेंस होने चाहिए। यदि कोई भी जोन, कोई भी एलिमेंट्स यदि बढ़ा है, घटा है, तो उसे हम लोग अनबैलेंस मानते हैं। तो फर्दर हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारे वास्तुशास्त्र में जो 16 जोन, 16 डायरेक्शंस के बारे में बताया गया है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स, वो जोन कौन कौन से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और आइडियल एक्टिविटी अर्थात उस जोन में सबसे बेस्ट क्या हो सकते हैं जो हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया है, वो आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ अर्थात उत्तर। यहां बुध ग्रह या बुध को जगह दी गई है नॉर्थ में। बुध से हम लोग क्या देखते हैं? पैसे को देखते हैं, अर्थात नॉर्थ के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मनी होते हैं, और साथ ही साथ न्यू अपॉर्चुनिटी, नए अवसर को भी देखा जाता है नॉर्थ से। कौन से एलिमेंट्स हो गए? ये वाटर एलिमेंट, जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ। और आइडियल एक्टिविटी क्या हो सकती है? यहां पर सबसे आइडियल एक्टिविटी हमारे वास्तुशास्त्र में बेडरूम अर्थात शयन कक्ष को कहा गया है। अब हम लोग बात करते हैं टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर उत्तर पूरब। इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये हमारे हेल्थ को बताते हैं, ये हमारे इम्यूनिटी को बताते हैं। कौन से एलिमेंट्स हो गए, कौन से तत्व यहां पर विद्यमान है? तो जल तत्व, वाटर एलिमेंट NNE के होते हैं। और सबसे आइडियल एक्टिविटी क्या होती है? यहां भी आइडियल एक्टिविटी हम लोग शयन कक्ष अर्थात बेडरूम को कहा गया है हमारे वास्तुशास्त्र में। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, अर्थात ईशान कोण। इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? क्लियरिटी ऑफ माइंड, विजन इत्यादि हम लोग नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं। हम लोग आध्यात्म को भी नॉर्थ ईस्ट से ही देखा जाता है। हम लोग मेडिटेशन करते हैं उसे भी नॉर्थ ईस्ट से ही देखते हैं दोस्तों। तो कौन से तत्व हो गए? ये भी हमारे जल तत्व अर्थात वाटर एलिमेंट हमारे नॉर्थ ईस्ट में विद्यमान होते हैं।
और आइडियल एक्टिविटी क्या है? यहाँ सबसे आइडियल एक्टिविटी हमारे वास्तुशास्त्र में पूजा घर, पूजा रूम को बोला गया कि यहाँ पूजा रूम बना सकते हैं। सबसे आइडियल एक्टिविटी यहाँ कही जाती है सॉरी। अब हम लोग बात करते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बारे में, अर्थात पूरब उत्तर पूरब। ये हमारे रिक्रिएशन, ये हमारे फन, ये हमारे हैप्पीनेस, ये हमारी खुशियाँ, मनोरंजन को बताते हैं। कौन से एलिमेंट हो गए? वाटर एलिमेंट नहीं होते हैं दोस्तों, यहाँ पर एयर एलिमेंट। अब यहाँ से एयर एलिमेंट चालू हो जाते हैं, अर्थात वायु तत्व यहाँ से चालू हो जाते हैं। और सबसे बेस्ट इसकी आइडियल एक्टिविटी क्या होती है दोस्तों? सबसे बेस्ट इसकी आइडियल एक्टिविटी होती है आपको ड्राइंग रूम, जहां हम लोग मिल बैठ के बात करें, खुशियां व्यतीत करें, हैप्पीनेस एंजॉय करें। तो ड्राइंग रूम इज द बेस्ट आइडियल एक्टिविटी इन एनी जोन। अब आती है ईस्ट, पूरब। यहाँ हमारे सूर्य भगवान विराजमान होते हैं। पूरब से क्या देखा जाता है? हमारे सोशल्स को देखा जाता है, हमारे एसोसिएशन को देखा जाता है, हमारे नेटवर्किंग को देखा जाता है। तो कौन से तत्व हो गए? यहाँ भी एयर एलिमेंट्स विद्यमान होते हैं, अर्थात वायु तत्व यहाँ पर ईस्ट से देखा जाता है। और इसकी आइडियल एक्टिविटी भी हमारे ड्राइंग रूम ही कहा गया है। यहाँ पर ड्राइंग रूम बनाने से हमारे जो गेस्ट आएंगे, जो विजिटर आएंगे, उनसे जो बातचीत होगी, हमारे कनेक्शन बढ़ेंगे, हमारे एसोसिएशन बढ़ेंगे, हमारी नेटवर्किंग बढ़ती है। इसलिए आइडियल एक्टिविटी यहाँ पे ड्राइंग रूम होती है। अब आते हैं हम लोग ईस्ट साउथ ईस्ट के बारे में। ये हमारे 3 में से एक डिस्पोजल जोन भी कहा जाता है, हमारे वास्तुशास्त्र में से डिस्पोजल जोन भी कहा गया है। यहाँ से हम लोग एंजाइटी, एनालिसिस, चर्निंग, चिंता, विश्लेषण, मंथन आदि को देखा जाता है। कौन से एलिमेंट हो गए? एयर एलिमेंट हो गए। और आइडियल एक्टिविटी क्या होती है? हमारे वास्तुशास्त्र में से टॉयलेट अर्थात शौचालय के लिए बताया गया है। लेकिन हमारा मानना, या मैंने जिनसे सीखा है, मेरे गुरु का मानना, यदि आप यहाँ शौचालय बना रहे हैं, टॉयलेट बना रहे हैं, तो उसकी रेमेडी स्टार्ट वहीं रेमेडी करके टॉयलेट बनाया, क्योंकि ईस्ट की साइड में ये है, हमारे पूरब की तरफ है। अब हम लोग बात करते हैं साउथ ईस्ट के बारे में, अर्थात आग्नेय कोण के बारे में। यहां से हम लोग क्या देखते हैं? यहां से हम लोग देखते हैं कैश को देखते हैं, लिक्विडिटी को देखते हैं, इनिशिएटिव को भी देखा जाता है। यहां से फायर, स्पार्क ऑफ लाइफ देखा जाता है साउथ ईस्ट से। कौन से एलिमेंट हो गए? फायर एलिमेंट हो गए। और आइडियल एक्टिविटी, यहाँ सबसे आइडियल एक्टिविटी हमारे किचन को कहा गया, रसोई घर को यहाँ बताया गया कि रसोई घर बनने से हमारे घर में पैसे की दिक्कत नहीं होती। हम कोई भी चीज सोचते हैं उसको इनिशिएटिव करते हैं, इसलिए आइडियल एक्टिविटी यहाँ पर किचन हो गई। अब हम लोग बात करते हैं साउथ ईस्ट के बारे में। हम लोग टुवर्ड्स साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। साउथ ईस्ट, इसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? पावर, कॉन्फिडेंस। कौन से तत्व हो गए? ये भी फायर तत्व हो गए, अग्नि के तत्व हो गए, फायर जोन हो गए, फायर एलिमेंट्स हो गए। और आइडियल एक्टिविटी हमारे वास्तुशास्त्र में इसे भी किचन के रूप में बताया गया कि यहाँ किचन बनने से हमें बहुत अच्छे रहते हैं, हमारे घर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं किचन। अब हम लोग बात करते हैं साउथ, अर्थात दक्षिण। मंगल महाराज यहाँ विराजमान होते हैं, मंगल का ये घर कहलाता है दक्षिण। तो क्या है इसके एट्रीब्यूट्स? नेम, फेम, रिलैक्सेशन, रेस्ट इत्यादि को हम लोग साउथ से देखते हैं। कौन से एलिमेंट हो गए? ये भी फायर एलिमेंट्स हो गए। और हमारे वास्तुशास्त्र में बेडरूम को, शयन कक्ष को यहाँ बताया गया अच्छे होते हैं। जिस व्यक्ति का भी शयन कक्ष इस जोन में रहता है, उनको नेम फेम में प्रोग्रेस होता है, रिलैक्स महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं, किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है इसे। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे डिस्पोजल जोन साउथ वेस्ट के बारे में। टुवर्ड्स हम लोग वेस्ट मतलब पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर, वेस्टेज। कौन से तत्व हो गए? ये आपको अर्थ एलिमेंट हो गए, पृथ्वी तत्व यहाँ पर विराजमान होते हैं।
किस चीज के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी होती है, आइडियल एक्टिविटी होती है? टॉयलेट। यहां आप टॉयलेट बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं साउथ वेस्ट के बारे में, अर्थात दक्षिण पश्चिम के बारे में बात करते हैं। क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? दक्षिण पश्चिम से हम लोग रिलेशनशिप्स को देखते हैं, हम लोग अपने स्किल्स को देखते हैं। पुराने जमाने में ये हमारे शस्त्रागार हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के जमाने में। कौन से एलिमेंट्स हो गए? अर्थ एलिमेंट्स हो गए। और आइडियल प्लेस क्या हो गया? हमारे अनुसार, हमारे या वेदों के अनुसार भी कहा गया, वास्तुशास्त्र के अनुसार भी कहा गया है कि ये स्टडी रूम, अध्ययन का रूम आप यहां बना सकते हैं बच्चों के लिए। अब हम लोग बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट के बारे में। इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? इसके एट्रीब्यूट्स एजुकेशन हो गए, सेविंग हो गए। कौन से एलिमेंट्स हो गए? ये स्पेस एलिमेंट्स हो गए, अंतरिक्ष तत्व हो गए। और आइडियल एक्टिविटी ये भी स्टडी रूम आप बना सकते हैं, पढ़ाई का रूम आप यहां बना सकते हैं आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं पश्चिम के बारे में, वेस्ट के बारे में। यह हमारे शनि महाराज विराजमान होते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? इच्छा पूर्ति। यदि आपकी कोई भी इच्छा हो, आप पश्चिम दिशा में खड़े हो कि अपनी इच्छा को मांगे, मैनिफेस्टेशन करें, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। शनि महाराज आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। साथ में ये हमारे गेन के, हमारे प्रॉफिट्स के भी जोन होते हैं। कौन से एलिमेंट्स हो गए? ये भी स्पेस एलिमेंट्स हो गए यहां पर। और आइडियल एक्टिविटी क्या होती है? यहां भी ड्राइंग रूम हमें बनाना चाहिए। सबसे बेस्ट आइडियल एक्टिविटी ड्राइंग रूम हमारी यहां कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये एक तीसरे डिस्पोजल जोन हमें हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया है। क्या एक्टिविटी होती है, सॉरी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? यहाँ डिप्रेशन, पुराने जमाने में कोप भवन। यदि किसी व्यक्ति को बात करने का मन नहीं, किसी से नाराजगी है, तो उसको इस जोन में रख दें। उन्हें ये जोन बहुत ज्यादा पसंद आता है, कोप भवन। क्या एट्रीब्यूट्स हैं इसके? डिप्रेशंस हो गए, कोप भवन हो गए, डीमोटिवेशन हो गए। एलिमेंट्स कौन से हैं? स्पेस एलिमेंट्स। बेस्ट प्लेस क्या आता है? बेस्ट एक्टिविटी क्या हो सकती है? इस जोन में क्या हम बना सकते हैं? हम लोग यहाँ स्टोर रूम रख सकते हैं, सबसे बेस्ट एक्टिविटी होती है हमारी। या टॉयलेट भी आप बना सकते हैं, टॉयलेट या स्टोर रूम। अब आते हैं नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करते हैं। क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? नॉर्थ वेस्ट हमारे सपोर्ट्स को बताते हैं, हमारे बैंक को बताते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन लोन को भी बताते हैं नॉर्थ वेस्ट। कौन से एलिमेंट्स हो गए? यहां पर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है दोस्तों। सबसे बेस्ट आइडियल एक्टिविटी क्या होती है? यहां पर भी आप स्टोर बना सकते हैं, सबसे बेस्ट आइडियल एक्टिविटी कहा जाती है। अब हम लोग लास्ट जोन के बारे में बात करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करते हैं, अर्थात उत्तर उत्तर पश्चिम के बारे में बात करते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स, ये हमारे एट्रैक्शन के जोन होते हैं, ये हमारे सेक्स के जोन होते हैं, ये हमारे इंटीमेसी के जोन होते हैं। कौन से एलिमेंट्स हो गए? वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। और बेस्ट एक्टिविटी क्या होती है? यहां भी आप शयन कक्ष बना सकते हैं, लेकिन खासकर जो न्यूली मैरिड पीपल आपके घर में, उसको ये शयन कक्ष देना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा ये शयन कक्ष कहलाता है। इसी प्रकार आज हम लोग जाने के 16 जोन हमारे वास्तुशास्त्र में क्या क्या इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं, और आइडियल एक्टिविटी क्या होती है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी 16 जोनों के बारे में, उसके कलर्स कौन से होते हैं, उसके शेप्स कौन से, उसके मेटल्स कौन से होते हैं, और उस जोन को इन्हांस करने के लिए हम वहां पर और क्या एक्स्ट्रा चीज रख सकते हैं। ये बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों।